हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, इस नई सुबह में मैं आपके चरणों में आता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे रात की नींद से जगाया। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसों को बनाए रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे आज का उजाला देखने का अवसर दिया। हे प्रभु, ये दिन आपके हाथों में है। मेरी आत्मा, मेरा शरीर और मेरा मन सब कुछ आपके अधीन है। हे यीशु, मैं मानता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ न हो तो मेरा रास्ता अंधकार में है, मेरी सोच कमजोर है, मेरे कदम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन जब आप मेरे साथ चलते हैं तो हर कठिनाई आसान हो जाती है, हर समस्या हल हो जाती है, हर बोझ हल्का लगने लगता है। प्रभु, मैं इस सुबह आपकी उपस्थिति की प्यास रखता हूं, आपकी शांति की तलाश करता हूं, आपकी कृपा को मांगता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरी आंखें खुल गई हैं, लेकिन मेरा दिल अभी भी आपके और करीब आना चाहता है। मुझे आज का दिन सिर्फ कामों में नहीं बिताना, बल्कि आपकी महिमा में बिताना है। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म सब आपकी महिमा के लिए हों। प्रभु, मेरी जुबान से ऐसे शब्द निकले जो दूसरों को आशीष दें। मेरे हाथ ऐसे कार्य करें जो भलाई फैलाएं। मेरे कदम ऐसे चले जो आपके प्रकाश में चलें। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा करें, उन पर अपनी दया बरसाएं, उन्हें हर बंधन से छुड़ाएं। जहां बीमारी है वहां चंगाई दें, जहां चिंता है वहां शांति दें, जहां गरीबी है वहां बरकत दें, जहां आंसू है वहां खुशी का स्रोत खोल दें। प्रभु, मेरे घर का हर कोना आपके पवित्र रक्त से ढका रहे। हर दरवाजा, हर दीवार, हर सांस आपके नाम में सुरक्षित रहे। हे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, भूखे हैं, बेघर हैं, अकेले हैं। उनकी पुकार को सुने, उनके आंसुओं को पोंछें, उनके जीवन में आपकी आशा चमके। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप कभी देर नहीं करते, आप समय पर आते हैं। इसलिए मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो इंतजार कर रहे हैं, नौकरी का, शादी का, चंगाई का, शांति का। प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। हे यीशु, आप सुबह के तारे हैं, आप जीवन का प्रकाश है, आप शांति के राजा हैं। मेरी सुबह आपके बिना अधूरी है। जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे आगे चले, आपकी सामर्थ्य मेरे पीछे ढाल बने और आपकी दया मुझे चारों ओर घेरे रहे। प्रभु, आज जो भी चुनौती मेरे सामने आए, मैं आपके नाम में विजयी रहूंगा। हे प्रभु, मेरे विचारों को शुद्ध करें, मेरे मन को नकारात्मक सोच से बचाएं, मुझे ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, निराशा से दूर रखें। मेरे मन को आपके वचन से भर दें ताकि मैं इस दुनिया के प्रलोभनों से न गिरूं। प्रभु, मुझे आपके आत्मा से भर दें ताकि मेरे जीवन में प्रेम, आनंद, धैर्य, दया, क्षमा और नम्रता के फल प्रकट हों। हे यीशु, सुबह का यह समय मुझे आपकी ओर झुकने का अवसर देता है। जब लोग भाग दौड़ में हैं, दुनिया अपने कामों में व्यस्त है, तब मैं आपकी शांति में बैठा हूं। प्रभु, मेरी आत्मा आपकी आवाज सुनना चाहती है। मुझे दिशा दें, मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे दिखाएं कि आज मुझे क्या करना है। मुझे ऐसे दरवाजे खोलकर दें जो मेरे लिए अच्छे हैं और ऐसे रास्ते बंद कर दें जो मुझे बर्बादी की ओर ले जाएं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि शत्रु कभी सोता नहीं है। वह मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मुझे बहकाने की कोशिश करेगा, मुझे डराने की कोशिश करेगा। लेकिन हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर विजय पाई है। आपके लहू में शक्ति है, आपके नाम में सामर्थ्य है। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके रक्त से ढका हुआ हूं, मैं आपके नाम से सुरक्षित हूं, मैं आपके वचन से मजबूत हूं। हे पिता परमेश्वर, जब मैं काम पर जाऊं, जब मैं रास्ते पर चलूं, जब मैं किसी से बात करूं, हर समय आपका आत्मा मेरे साथ हो। मेरे कान आपकी फुसफुसाहट सुने, मेरी आंखें आपके चमत्कार देखें, मेरे कदम आपके मार्ग पर चले। प्रभु, मुझे ऐसे लोगों से मिलाएं जिन्हें आपकी जरूरत है, ताकि मैं उन्हें आपके प्रेम की गवाही दे सकूं। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपनी चिंताओं को आपके हाथों में छोड़ता हूं। मैं अपनी बीमारियों को आपके चरणों में रखता हूं। मैं अपने डर, अपने आंसू, अपनी कमजोरी सब कुछ आपको सौंपता हूं। प्रभु, आप मेरा भार उठा लें। आप मुझे नया जोश दें, नया उत्साह दें, नया विश्वास दें। मैं जानता हूं कि आपकी दया हर सुबह नई होती है, इसलिए आज मैं नए विश्वास के साथ उठता हूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि इस संसार के लिए भी है। युद्धों से जूझते देशों के लिए, भूख से पीड़ित बच्चों के लिए, बीमारी से कराहते लोगों के लिए, निराशा में डूबे युवाओं के लिए, टूटे परिवारों के लिए प्रभु दया करें। उनकी सुबह भी नई आशा लेकर आए। हे यीशु, मैं इस सुबह आपके सामने आभारी हूं।
धन्यवाद कि आपने मुझे अब तक संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे हर आंधी से पार निकाला। धन्यवाद कि आपने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया। प्रभु, मैं जानता हूं कि भविष्य भी आपके हाथों में सुरक्षित है। चाहे हालात जैसे भी हो, मैं निश्चिंत हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, मैं आपके नाम में इस दिन को आशीषित करता हूं। जो भी कार्य करूं वह सफल हो, जो भी निर्णय लूं वह सही हो, जो भी रास्ता चुनूं वह आपके अनुसार हो। प्रभु, आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए आशीष का दिन बने। हे प्रभु यीशु, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटाती हैं, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दे। जैसे ओस की बूंदें धरती को ताजगी देती हैं, वैसे ही आपका आत्मा मेरी आत्मा को ताजा कर दे। जैसे पक्षी सुबह आपके गीत गाते हैं, वैसे ही मेरी आत्मा भी आज आपकी स्तुति गाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज का दिन आपके नाम में शुरू करता हूं और आपके नाम में पूरा करूंगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके चरणों में झुककर यह प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन के मालिक हैं। आप मेरे भविष्य के कर्ता धर्ता हैं। आप ही मेरे जीवन की हर जरूरत को जानते हैं। आप वह परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे बचाया है और जो मुझे सही रास्ते पर ले चलता है। प्रभु, आज मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता लेकर आपके सामने आया हूं। मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी रातों तक जाकर पढ़ाई करता हूं, कितनी बार परीक्षाओं की तैयारी करता हूं। आप जानते हैं कि कितनी बार निराशा मिली, कितनी बार रिजल्ट देखकर आंसू आए, कितनी बार लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और यही वचन मुझे उठाता है, मुझे मजबूत बनाता है। प्रभु, मैं मानता हूं कि आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। हे पिता, सरकारी नौकरी सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी जरूरी है। मेरे माता पिता का सपना है कि मैं स्थिर नौकरी करूं। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए त्याग किया। उन्होंने मेरी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। प्रभु, मैं चाहता हूं कि उनकी आंखों में खुशी देखूं, उनके दिल में शांति देखूं। प्रभु, आप जानते हैं कि इस नौकरी से मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे घर में बरकत आएगी और हमें सम्मान भी मिलेगा। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी मेहनत आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी तैयारी, मेरी पढ़ाई, मेरा ध्यान, सब कुछ आपके नाम में हो। जब मैं किताब खोलूं तो मेरा मन केंद्रित रहे। जब मैं लिखूं तो मेरी याददाश्त तेज हो। जब मैं परीक्षा दूं तो मेरी कलम आपके आत्मा से चलती रहे। प्रभु, मुझे आत्मविश्वास दें ताकि मैं घबराऊं नहीं, डरूं नहीं, बल्कि साहस से हर सवाल का सामना कर सकूं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कितनी प्रतियोगिता है, कितने उम्मीदवार हैं, कितनी कठिनाई है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई भी दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं रह सकता। आपके वचन में लिखा है, जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु, मैं आज उस वचन को अपने जीवन पर लागू करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोलेंगे और कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। हे पिता, शैतान और संसार कई बार मेरे मन में निराशा डालते हैं। कभी कहते हैं तेरे बस की बात नहीं, कभी कहते हैं तेरा भाग्य खराब है, कभी कहते हैं तू इस भीड़ में कहां चुना जाएगा। लेकिन प्रभु, मैं इन झूठी आवाजों को आपके नाम से डांटता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह यीशु में विजयी हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भविष्य अंधकार में नहीं बल्कि उज्जवल है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा मार्गदर्शक है। हे प्रभु, मैं ये नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता बल्कि इसलिए मांगता हूं ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। जब मेरे पास स्थिर आय होगी तो मैं जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। मैं आपके राज्य के कार्यों में सहयोग दूंगा। मैं गरीबों और अनाथों के लिए आशीष बनूंगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज इस सुबह, इस पल आपके चरणों में झुककर धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरा हृदय आपके सामने भावुक हो उठता है। मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आभार के हैं। क्योंकि हे पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरे आंसू देखे, आपने मेरे दर्द को जाना, आपने मेरे बोझ को हल्का किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जब मैं अंधकार में था, जब कोई रास्ता नहीं दिखता था, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, तब भी आपने मेरी आवाज सुनी। जब मैं रातों में रोता रहा, जब मैंने थक कर हार मान ली थी, जब मेरे आसपास कोई नहीं था, तब भी आप मेरे पास थे। प्रभु,
आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने मुझे संभाला, आपने मुझे उठाया, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे पिता, दुनिया ने कई बार मजाक उड़ाया, कई बार कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, कई बार मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और सचमुच आपने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। आपने मेरे जीवन के अंधकार को प्रकाश से भर दिया। आपने मेरी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। आपने मेरी बेबसी को गवाही बना दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, जब मैं बीमारियों से जूझ रहा था, जब मेरा शरीर टूट चुका था, जब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, तब आपने मेरी पुकार सुनी। आपने अपने सामर्थ्यवान हाथों से मुझे चंगा किया। आपने मुझे फिर से जीवन दिया। आज मैं सांस ले रहा हूं, आज मैं चल फिर रहा हूं, आज मैं मुस्कुरा रहा हूं। यह सब आपकी दया है प्रभु। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। हे पिता परमेश्वर, जब घर में शांति नहीं थी, जब कलह थी, जब झगड़े थे, जब टूटने की कगार पर सब था, तब आपने हस्तक्षेप किया। आपने अपने आत्मा की शांति हमारे घर में भेजी। आपने रिश्तों को जोड़ा, आपने दिलों को बदला, आपने हमें क्षमा करना सिखाया। प्रभु, आज हमारा घर आशीष का घर है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जब कर्ज का बोझ मेरी कमर तोड़ रहा था, जब जेब खाली थी, जब हाथों में साधन नहीं थे, तब भी आपने चमत्कार किया। आपने जरूरतें पूरी की, आपने रास्ते खोले, आपने आशीष दी। प्रभु, आज मैं कह सकता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे यीशु, जब जादू टोने, शैतानी बंधनों और अंधेरे की शक्तियों ने मुझे दबाया, जब बुराई ने मुझे कैद करने की कोशिश की, तब आपने आकर मुझे छुड़ाया। आपके रक्त की सामर्थ्य ने हर बंधन तोड़ा। आपके नाम की शक्ति ने हर जंजीर गिरा दी। प्रभु, मैं आज स्वतंत्र हूं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे पिता, मैं उन रास्तों को याद करता हूं जहां मैं ठोकर खा सकता था, लेकिन आपने बचाया। मैं उन घटनाओं को याद करता हूं जहां मौत करीब थी, लेकिन आपने सुरक्षा दी। मैं उन क्षणों को याद करता हूं जहां मेरी समझ काम नहीं आई, लेकिन आपने अपनी बुद्धि से राह दिखाई। प्रभु, आपने हर जगह मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, आपने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। मेरी मां के आंसू देखे, मेरे पिता की दुआएं सुनी, मेरे बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु, आपने कहा पूरे घराने समेत उद्धार पाओगे, और सचमुच आपने हमारे पूरे घर को आशीष दी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, जब मैं नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, जब हर जगह निराशा मिल रही थी, जब मन टूट चुका था, तब आपने दरवाजा खोला। आपने मुझे सरकारी दफ्तरों के द्वार तक पहुंचाया। आपने मेरी मेज को नौकरी से भर दिया। प्रभु, यह मेरी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी दया से हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। हे यीशु, आपने मेरे आंसुओं को गवाही बना दिया। आज जब मैं दूसरों को बताता हूं कि आप जीवित हैं, तो लोग मेरे जीवन को देखकर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। इसलिए अब मैं दूसरों की पुकार सुनने के लिए तैयार हूं। मैं भी अब आपके प्रेम को बांटना चाहता हूं, आपकी गवाही देना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी हर पुकार का उत्तर आपने समय पर दिया। कभी तुरंत दिया, कभी इंतजार कराया, लेकिन हर बार आपका समय उत्तम था। जब मैंने सोचा कि देर हो रही है, तब आप कह रहे थे धैर्य रख, मैं आ रहा हूं। जब मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया, तब आपने नया दरवाजा खोला। प्रभु, आपकी योजना हमेशा मेरी योजना से बड़ी और बेहतर थी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं इस सुबह यह घोषणा करता हूं कि मेरी जिंदगी का हर क्षण आपके आभार में बीतेगा। मैं सिर्फ मांगने वाला नहीं रहूंगा, मैं धन्यवाद देने वाला भी रहूंगा, क्योंकि प्रभु आप योग्य हैं कि आपका धन्यवाद हर पल किया जाए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने बीमारी में मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने गरीबी में मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने अकेलेपन में मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने निराशा में मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हर हाल में मेरा साथ दिया, मेरी पुकार सुन ली। हे यीशु, मेरे जीवन का हर दिन अब गवाही है। जब लोग पूछते हैं तेरे साथ ये चमत्कार कैसे हुआ, तो मैं कहता हूं क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। यही मेरी पहचान है, यही मेरी गवाही है, यही मेरा जीवन है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने मेरी पुकार सुन ली और मैं हमेशा आपकी स्तुति करता रहूंगा। आमीन।